Hello friends, so today our topic is Mason's gain formula. In previous topic हम लोगों ने देखा था SFG क्या होता है, उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. आज हम देखेंगे कि Mason's gain formula क्या है और हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. So Mason's gain formula is nothing but a technique to reduce the SFG in a single transfer function. इट मीन्स कि कोई भी हमारे पास अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसको रिड्यूस करके ट्रांसफर फंक्शन जो हम जनरेट करते हैं दैट इज नोन एज मेसन्स गेन फॉर्मूला. ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट. आउटपुट टू इनपुट का जो भी रेशियो है दैट इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज GS equals to CS over RS, where CS is the output, RS is the input, and is equivalent to summation K equals to 1 to n PK del K over del. ठीक है, ये क्या हमारा डिटर्मिनेंट्स, where K is number of forward path. फॉरवर्ड पाथ क्या हो गया कि हमें इनपुट से आउटपुट पे जब हमें जाना है, जब हमारा सिग्नल इनपुट से आउटपुट की तरफ फ्लो कर रहा है तो जो भी हमारा पाथ बन रहा है डिफरेंट पाथ्स वो हमारे क्या है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ. लेट अस टेक एन एग्जांपल. ये हमारा एक SFG है, सिग्नल फ्लो ग्राफ. अब देखिए ये हमारा इनपुट है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, RS. आउटपुट क्या है हमारा, CS. तो CS ओवर RS का जो भी रेशियो होगा वो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है. अब बात आती है K इज नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ. RS से CS तक पहुंचने में हमारे कितने पाथ्स बन रहे हैं, तो देखिए एक तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है HABC. एक क्या हो गया, HABC. सेकेंड फॉरवर्ड पाथ इज दिस Y से Y1, Y1 से Y2 एंड Y2 से डायरेक्टली Y4. ये भी एक फॉरवर्ड पाथ है. दिस वन, ये भी हम इनपुट से आउटपुट भी पहुंच रहे हैं तो क्या हो गया, H A एंड D. तो और कोई फॉरवर्ड पाथ है क्या हमारा इसमें, नहीं है. तो हमारे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हो गए यहाँ पे, 2. ठीक है, फिर आता है हमारा PK के हमारे kth फॉरवर्ड पाथ के जितने भी हमारे फॉरवर्ड पाथ्स बने हैं उनका क्या गेन है, उन गेन्स का प्रोडक्ट. ठीक है, अब हमारे फॉरवर्ड पाथ कितने थे, 2. Y1, Y2, Y3 एंड Y4. इस पे हमारे गेन्स क्या है, HABC. ठीक है, दूसरा क्या था हमारा फॉरवर्ड पाथ, HA एंड D. सॉरी Y1, Y2 एंड Y4. अब इस पे हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन्स क्या है, H A एंड D. ये क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ गेन्स. फिर आता है हमारा डेल K. डेल क्या होता है हमारा डिटर्मिनेंट. उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस लूप गेन विच डज नॉट टच फॉरवर्ड पाथ. इट मीन्स कि हमारे ऐसे लूप गेन्स जो कि हमारे फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करें. अब देखिए अगर एक ये लूप है हमारा, हम क्या इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा एक ऐसा लूप है जो हमारे फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा, नहीं बोल सकते. क्यों, क्योंकि Y से Y1 जब हम जा रहे हैं तो एक ये हमारा जो H गेन है वो हमारा किस में जनरेट हो रहा है, फॉरवर्ड पाथ में. इसलिए ये जो लूप है हम नहीं बोलेंगे कि हमारा फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं हो रहा. क्या कोई और लूप है जो हमारा फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं हो रहा, इसमें कोई लूप है क्या, नहीं है. ये अगर हम इस वाले लूप की बात करें Y2, Y4 मीन्स जिसका गेन क्या है, -MD. ये भी हमारा एक फॉरवर्ड पाथ है. क्यों, क्योंकि ये जो हमारा Y2 से Y4 जा रहे थे विद द हेल्प ऑफ गेन D, वो भी हमारे किस में कंसिडर हो रहा था, फॉरवर्ड गेन में. सो देयर इज नो लूप गेन विच डज नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डेल मीन्स डिटर्मिनेंट.
डिटर्मिनेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स, यानी कि जितने भी हमारे लूप्स बने हैं उन सब का सम, इंडिविजुअली उन सब का हमें क्या करना है, सम करना है। देन सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, ऐसे दो नॉन टचिंग लूप्स हों वो उनका हमें यहाँ क्या करना है, सम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे दो लूप्स बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारा माइनस एफ एच, एक लूप बन रहा है हमारा माइनस एम डी। तो अब देखिए एक ये लूप और एक ये लूप, ये हमारे दोनों कैसे लूप्स है, इंडिविजुअल लूप्स है, ये आपस में टच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे वही लिखा है, सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, यानी कि ये जो दो नॉन टचिंग लूप्स हैं इनके गेन्स के प्रोडक्ट का सम। मीन्स जैसे एक ये लूप है, इसका गेन क्या आ गया, माइनस एफ एच, एक ये लूप है, इसका गेन क्या आ गया, माइनस एम डी। इन दोनों गेन्स का सम वो कहा जाएगा, सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स। अभी हमने दो नॉन टचिंग लूप्स की बात करी, अब हम क्या देखेंगे, कोई ऐसे तीन नॉन टचिंग लूप्स हो। क्या हमारे पास इस डायग्राम में कोई भी तीन नॉन टचिंग लूप्स हैं, नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एंड सो ऑन मीन्स हो गया फर्दर 4 नॉन टचिंग लूप्स, 5 नॉन टचिंग लूप्स एंड सो ऑन। बट द ट्रिक इज दैट इस फॉर्मूले में जो हम साइन यूज करेंगे वो हम कैसे करेंगे, ऑल्टरनेट यूज। मीन्स 1 कैसे हमारा पॉजिटिव, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना डिटर्मिनेंट डेल। बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला we can find out the transfer function GS, which is known as Mason's gain formula. Okay? अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि हम एक SFG के थ्रू कैसे एक ट्रांसफर फंक्शन जनरेट करेंगे। सो कम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।